राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, कौन है लेखक? ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वनाथ मिश्र। कौन है? विश्वनाथ मिश्र। इसका प्रकाशन 2 भाग में हुआ। प्रथम भाग इसका 1959 में हुआ। इसका प्रकाशन प्रथम भाग का 1959, सेकेंड भाग का 1910, दूसरा भाग 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। गणपति चंद्र गुप्त जी का जो था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा है। क्या है? सरल इतिहास लिखा है। इसके बाद है श्याम सुंदर दास। इनकी रचना है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका नहीं है। इसे किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ जो है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। ये इस नाम से इनका उपन्यास लिखा गया था और ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था? क्या हुआ? काल विभाजन सबसे पहले किस इतिहास ग्रंथ में हुआ है? ये हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन के। किसके? जॉर्ज ग्रियर्सन के। इनका ग्रंथ 1888 ईस्वी में लिखा गया था और इनका काल विभाजन जो है उसके नाम है चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण समुदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखे गए ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? बताओ कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जो बाद में इस शीर्षक को परिवर्तित तथा परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास
रखा गया। ऑप्शन सी इसमें होगा सही। ठीक है, इसके आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन अभी आपको बताया गया है 1929। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? क्या है? काल विभाजन और उसके नामकरण का प्रयास किसने किया था? अभी आपको काल विभाजन के बारे में बताया गया है। किस विद्वान के बारे में बताया गया है? वो है डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य की भूमिका? तो शिव सिंह सरोज जो है, शिव सिंह सरोज शिवमल सिंह की रचना है। शिव सिंह सरोज तो इनकी रचना है नहीं। हिंदी शब्द सागर भी ये रामचंद्र शुक्ल की रचना हो गई। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद की रचना है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। बचा मिश्र बंधु विनोद। क्या है? मिश्र बंधु विनोद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल या राजा लक्ष्मण सिंह? ऑप्शन हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय, भक्ति काल का समय कब है? ऑप्शन बी हो जाएगा 1375 से 1700। ये सही हो जाएगा। संवत 1050 से 1375 ईस्वी जो है इनका, वो आदिकाल है। क्या है? आदिकाल। 1700 से 1900 रीतिकाल है। रीति काल का समय। संवत 1900 से अब तक आधुनिक काल तथा गद्य काल का, जो 1900 से 1984 तक गद्य काल की समय सीमा है आधुनिक युग की।